मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली कॉस्ट होती क्या है। ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको बेसिकली पे करना पड़ रहा है अपने बिजनेस में इनपुट लाने के लिए, ताकि आप उसको यूज करके आउटपुट जनरेट कर सको। उन इनपुट्स को बिजनेस में लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है उसे हमने क्या बोला था? कॉस्ट। और तो और हमने इस कॉस्ट को दो तरीकों से डिवाइड किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो थी जो एक ओनर इनपुट्स को बिजनेस में लाने के लिए मार्केट को पे कर रहा है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट थी जो इनपुट्स ओनर ने बिजनेस में खुद ही सप्लाई कर दिए, कुछ पेमेंट नहीं किया उसने, वो इनपुट्स उसने क्या कर दिए, खुद ही सप्लाई कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट जो है वो हम किस पर पे करते, एक पीस ऑफ लैंड पर पे करते, जहां पर आप अपना क्या कर रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो। वो पीस ऑफ लैंड अगर ओनर ने खुद से सप्लाई कर दिया, यानी कि किसी और की जगह पर काम करने की जगह, उसको रेंट देने की जगह ओनर ने क्या किया कि यार मैं अपनी जगह यूज कर लेता हूँ, अपना घर वाला जो एरिया ना वही यूज कर लेता हूँ प्रोडक्शन को करने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, जो हमारा इनपुट था वो ओनर ने खुद ब खुद सप्लाई कर दिया, इसीलिए उसको पे नहीं करना पड़ा। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ऐसी कॉस्ट्स को भी इग्नोर नहीं करते हैं, काउंट करते हैं ऐसे इनपुट्स की कॉस्ट भी जो ओनर ने खुद सप्लाई कर दी। तो बिल्कुल हमें इतनी बात क्लियर है कि हमारे बिजनेस की कॉस्ट क्या है, जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इन दोनों को जोड़ के हमारे बिजनेस की कॉस्ट बन रही थी। राइट, यहां तक हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले, देखो आज के लेक्चर में हम कॉस्ट को और समझेंगे, कुछ और टर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि कॉस्ट क्या था, इनपुट्स पे होने वाला खर्चा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स, वेरियस इनपुट्स हमारे बिजनेस में हो सकते हैं। इन इनपुट्स को हम क्या कर रहे हैं, दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक तो फिक्स्ड फैक्टर्स और एक वेरिएबल फैक्टर्स। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को समझने की बात की थी। राइट, तो इनपुट्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के, एक तो फिक्स्ड फैक्टर्स और एक वेरिएबल फैक्टर्स। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या थे, ऐसी हैवी इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपके प्लांट हो गया या फिर उसमें यूज होने वाली मशीनरीज हो गई। राइट, इस टाइप के जो भी फैक्टर्स है वो आपके क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स है, जिसको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में आप बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके 2 मशीन्स लेकर आए हो। अगर मैं आपको कहूं कि यार प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करो, मेरे को 4 मशीन्स और लगे दो, तो वो 4 मशीन्स बिकॉज उनमें जो इन्वेस्ट होने वाला अमाउंट है वो बहुत हाई है, इसलिए आप उसको शॉर्ट रन में, एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो। ऐसे इनपुट्स जो हम एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर रहे, जो फिक्स्ड है, जो परमानेंट है, उनको हमने क्या कहा था, फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स किसे कहा था, वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे थे जो आपके इनपुट, आपके ऐसे इनपुट्स जो बेसिकली आपके आउटपुट के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो लेबरर्स ज्यादा यूज कर लो, आउटपुट रिड्यूस करना है तो लेबरर्स कम यूज कर लो। अगर आप 24 घंटे मशीन यूज कर रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप 2 घंटे मशीनरी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज हो जाते हैं वो हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। तो रिवीजन डन। अब आते हैं कॉस्ट पे। अब देखो, है ये दोनों इनपुट्स, इन दोनों इनपुट्स को बिजनेस में लेके आने के लिए खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी इन इनपुट्स की। तो जो भी कॉस्ट हम फिक्स्ड फैक्टर्स पे करेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट। जो खर्चा हम वेरिएबल फैक्टर में करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। आज के लेक्चर में हम इन्हीं टर्म्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सब कुछ देखते हैं। देखो,
तो हमने क्या समझा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारा खर्चा है जो एक प्रोड्यूसर कर रहा है किस पर, फिक्स्ड फैक्टर्स को अपने बिजनेस में लाने के लिए, राइट। इतनी बात हमें समझ आ गई। तो अच्छा, इसका मतलब अगर मेरा आउटपुट 0 है तब भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही अपने बिजनेस में मशीन्स, प्लांट सेटअप ये सब कर चुकी हूँ कि नहीं कर चुकी। कॉमन सेंस, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने सोचा कि आज आप एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हो, राइट, आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि यार मैं क्या करूंगा, शर्ट्स बनाऊंगा। तो अब शर्ट्स बनाने से पहले जब आपका आउटपुट जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो सारा कुछ कैरी आउट करने से पहले, आपके हाथ में आउटपुट आने से पहले आपको फिक्स्ड फैक्टर वाले इनपुट्स लाने पड़ेंगे। यानी कि बेसिकली आपको एक पीस ऑफ लैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, उसमें यूज होने वाली मशीनरीज लेके आनी पड़ेंगी। अभी देखो, इतना सब कुछ आप कर चुके हो, इतना सब पैसा बिजनेस में डाल चुके हो, लेकिन अभी आपको कोई आउटपुट मिला है, नहीं मिला। तो यानी कि 0 आउटपुट पे भी आपको कुछ कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है। ऐसी कॉस्ट हमारी कौन सी है, फिक्स्ड कॉस्ट। जो आप फिक्स्ड चीजों पे, फिक्स्ड इनपुट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो हमारी बन जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स रहेगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको बदलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। तो अगर हम इसे टेबल में देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है कि जब हमारा आउटपुट 0 है तब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, टोटल 10 है। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया फिर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10 है। आउटपुट देख रहे हम इंक्रीज होता जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, 10 है। हाँ, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, एक लेवल तक हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही दिखेगी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट्स। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये हमारा ग्राफ है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या था टेबल में, 10 था, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। हाँ, तो यहां पर मैं क्या देख रही हूँ कि जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है वो कैसा बना है, लाइन कैसी है मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस को, क्योंकि मेरा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है 10 पर। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया। तो ये तो था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अब यार वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो अब वेरिएबल भी समझ लेते हैं। देखो वेरिएबल क्या बोल रहा है कॉस्ट, कि यार मैं ऐसा खर्चा हूं, मेरे को प्रोड्यूसर पता है कब कर रहा है, जब मैं क्या कर रहा हूं, कोई वेरिएबल फैक्टर बिजनेस में लेकर आ रहा हूं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, हम मशीन ले आए, प्लांट लगा दिया, एंड ऑल सब कर दिया। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्शन शुरू। अब प्रोडक्शन शुरू करोगे तो काम करने के लिए बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकर आओगे पकड़कर। हाँ, डेली वेज लेबरर्स पकड़ के लेकर आओगे कि यार आज मेरे को कितना शर्ट्स का ऑर्डर है, 10 शर्ट्स का ऑर्डर है, तो एक काम करता हूँ 5 वर्कर्स ले आता हूँ। अगले दिन आज यार 20 शर्ट्स का ऑर्डर है, तो एक काम करता हूँ 10 वर्कर्स को लेकर आता हूँ। बात समझ पा रहे कि जो हमारा आउटपुट है उसके लेवल के साथ जब हमारे इनपुट का लेवल वेरी कर रहा है, ऐसे फैक्टर्स को जब हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। बिल्कुल इतनी बात हमें समझ आ गई कि बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या रही है, कि वेरिएबल फैक्टर्स पे जो भी प्रोड्यूसर खर्चा करेगा वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर हम इसे टेबल में देखें तो हमारा टेबल क्या बोल रहा है कि देखो अगर तो आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि अगर मेरी फैक्ट्री में मैं एक भी शर्ट नहीं बना रही हूं तो देखो मेरा मशीन पर खर्चा तो हो चुका है, प्लांट पर खर्चा तो हो चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ ना कुछ है, लेकिन जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं होगी। एक भी शर्ट नहीं बनानी तो मैं एक भी लेबरर को पकड़ कर नहीं लेके आऊंगी, एक भी वर्कर को पकड़ कर नहीं लेके आऊंगी, बिजली पर एक भी रुपए का खर्चा नहीं करूंगी। हाँ, बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो जब 0 आउटपुट है तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिल्कुल इतनी बात हमें समझ आ गई। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स के साथ हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
पहले मेरी कॉस्ट कितनी थी, जब जीरो आउटपुट है जीरो थी। जब मेरा आउटपुट बढ़ गया मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, वेरिएबल 10 हो गई, और बढ़ गया 38 हो गई, और बढ़ गया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो ये बन जाता है मेरा TVC ग्राफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। तो अब हम इसके ग्राफ को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट कर दूं तो मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देख सकते हैं, राइट। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, जीरो से, यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मुझे कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, जीरो कॉस्ट बियर करने, और ये अपवर्ड स्लाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बिजनेस क्या क्या खर्चा कर रहा है, एक तो फिक्स्ड इनपुट्स पे खर्चा कर रहा है, फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा कर रहा है, और एक वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा कर रहा है। तो अगर मुझे अपने बिजनेस का टोटल खर्चा पता करना है कि मेरे बिजनेस ने भाई टोटल खर्चा किया कितना, टोटल कितनी कॉस्ट बियर की, तो मैं अपने फिक्स्ड फैक्टर पे होने वाले खर्चे और वेरिएबल फैक्टर्स पे होने वाले खर्चों को क्या कर दूंगी, सम टुगेदर कर दूंगी। मेरे को क्या मिल जाएगी कि मैं अपने बिजनेस में टोटल कितना खर्चा कर रही हूं। बिल्कुल ही हमें इतनी बात समझ आ गई। तो हमारा इक्वेशन क्या कैसे लिख देती है बुक, TC इज इक्वल्स टू TVC प्लस TFC, यानी कि टोटल कॉस्ट समिशन है, एडिशन है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का। बिल्कुल हमें समझ आ गई। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट का ग्राफ देखना चाहती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, तीनों ग्राफ्स, तीनों चीजें मैं साथ में ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पे मेरी जो TFC है वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमने रीजन समझा ना, क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। कितना भी आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, चाहे आपका आउटपुट जीरो है, सब पे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया फिक्स्ड कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी हमने देखा था, वो भी मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रही हूं। अब मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मैंने क्या कहा था कि TFC और TVC का सबमिशन है। तो मेरा जो TC का लाइन है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो मेरा TVC का लाइन था, वेरिएबल कॉस्ट वाला जो लाइन था ना, मैंने उस लाइन में हर पॉइंट्स पे कितना कितना ऐड कर दिया, TFC वाला अमाउंट ऐड कर दिया। तो यानी कि जो मेरा TC है और TVC है, ये दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों भाई, देखो मैं समझाती हूँ ना, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक रफ फिगर उठाते हैं कि आपका TVC कितना है, 5 है, और आपका TFC कितना है, 10 है। अब मैं बोल रही हूँ भाई एक काम करो, मुझे क्या पता करके बताओ, टोटल कॉस्ट पता करके बताओ। तो आप क्या कहोगे, 5 10 कितना आ गया, 15 है भाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो TVC है 5 वो कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। लेकिन जो मेरा TFC था वो तो फिक्स्ड है, वो तो 10 ही रहने वाला है। तो आपसे बोल रही है TC अब बताओ कितना हो गया, आप कहोगे 20। पहले था 15, अब कितना हो गया, 20। तो ग्राफ में जब हमने इस चीज को प्लॉट किया तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है TFC और TVC की लाइन का, वो दोनों में कितना है, 10 यूनिट्स। रीजन बीइंग कि हमारी TVC और TFC का एडिशन ही क्या बनता है, TC। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बाहर निकाल देती हूं तो मेरे पास बच क्या जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ही हमें इतनी बात समझ आ गई। एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने ये सारी ऑब्जर्वेशंस क्या की, समझ ली हैं, रिलेशनशिप समझ लिया है TVC, TFC और TC का। और ये भी समझा हमने कि क्यों हमेशा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है, जो लाइंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारी जो TFC है वो कांस्टेंट है, यानी कि एडिशन हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है।
बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। हमने कुछ कॉस्ट्स के बारे में बात की, दैट वाज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है बिजनेस के लिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इन सब के बीच में कैसे रिलेशंस होता है। तो स्टे कनेक्टेड और मिलेंगे जल्द ही नए लेक्चर्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। तो सी यू सून, कीप स्टडिंग, बी वेल।